Welcome dear student, welcome once again STSBM ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट आपका स्वागत है। क्लास 9th का चैप्टर नेचुरल रिसोर्स चल रहा था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉइल के विषय में डिस्कस कुछ किया था। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल न्यूट्रिएंट्स के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ। पहला है स्टूडेंट्स कि बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करें तो लगभग 30 से 40% जितने भी एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए, जो उनकी बॉडी को ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म रेट इत्यादि करने के लिए परफॉर्म करता है, वो सभी बायोजियोकेमिकल के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात की the chemical substance, the chemical elements which require for abiotic and biotic component which is get made up and to make perform the livelihood activity, such type of elements is very necessary. In one of them they have the water and the nitrogen, ऑक्सीजन, whatever so they are. वाटर की भी आवश्यकता है, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, कार्बन की भी आवश्यकता है। तो ये सब जितने भी एलिमेंट्स हो गए, ये सिर्फ बायोजियोकेमिकल एलिमेंट्स हो गए और इसके विषय में आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो बात ये आती है स्टूडेंट्स कि इन नेचर दे हैव द 4 टाइप ऑफ द मेनली साइकिल्स। 4 तरह के चक्र मेन तौर पे है। पहला यहाँ दिया गया वाटर साइकिल, दूसरा नाइट्रोजन साइकिल, तीसरा कार्बन साइकिल और चौथा ऑक्सीजन साइकिल। तो पहले आज हम लोग 2 साइकिलों के विषय में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वाटर साइकिल में बेसिकली हम ये जानते हैं कि 97.5% वाटर जो है सी के अंदर, समुद्र में स्टोर होता है और रेस्ट ऑफ देम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा बॉडी कंज्यूम करता है। तो वी हैव सीन दैट इवापोरेशन इज गेटिंग फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, सीज, व्हाटएवर प्लेस, जहाँ से वाटर होता है, जहाँ वाटर एक्यूमुलेट होता है, वहीं से इवापोरेशन होता है। द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू अ वेपर फॉर्म, that is called evaporation, you know very well. Then the precipitation is the process to which when the formation of cloud happens, then it will come contact to a cool air. जब हवा के संपर्क में बादल, जब ठंडी हवा के संपर्क में बादल आता है स्टूडेंट, देन इट कन्वर्ट इनटू द ड्रॉप्स, तब ये बारिश की बूंद या फिर बूंद के रूप में परिवर्तित होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहेंगे। इन्फिल्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट की वाटर जब बारिश होकर के मिट्टी के ऊपर में पड़ता है तो जड़ों के माध्यम से वाटर प्लांट्स की जड़ों के माध्यम से स्वीप्स होकर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है या फिर किसी अन्य माध्यम से इन्फिल्ट्रेट होकर के लेक्स, सीज, रिवर्स इत्यादि की तरफ जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इन अ वाटर साइकिल वी हैव सीन दैट द वाटर गेट इवापोरेट्स, then it get condensed, then it get precipitate, and when it gets precipitate, then it's form a water droplets, and water droplets change into the rain and it circulates the process always. ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और ये प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है, वाटर साइकिल के तौर पे जानी जाती है। आते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा आगे, दूसरा है हमारा नाइट्रोजन साइकिल।
nitrogen is the most abundant elements on this earth because we have seen that the 78% of the nitrogen found in our nature. 78% तक नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये नाइट्रोजन जो है बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है जो अमीनो एसिड, प्रोटीन के रूप में, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन इत्यादि के रूप में आकर के क्या करता है कि बॉडी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रक्रिया को सर्कुलेट कराता है या फिर कार्य करने में भागीदारी या फिर भूमिका निभाता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो that some process in the nitrogen cycle, that is the nitrogen fixation, ammonification, denitrification, nitrogen assimilation, and last one is the nitrification is that. सबसे पहली बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन को फिक्स कर देना। तो कौन कौन से बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, ये सभी के सभी रूट नोडल्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। जैसे दलहनी पौधों में अरहर हो गया, उसके रूट नोडल्स में प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के ये जड़ों के माध्यम से सॉइल में फिक्स करते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। और इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है जब पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में उसके अंदर में चला जाता है तो इससे जो मिट्टी की उर्वरकता है वो बढ़ जाती है। लेट्स गोइंग ऑन। दूसरे तौर पर देखें तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन के विषय में बात करें तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन में टेम्परेचर को बढ़ने के चलते नाइट्रिक अम्ल के रूप में परिवर्तित होता है और एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करने का में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ब्लू ग्रीन एलगी में आया, फिर उसके बाद से फिक्स कर दिया नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर। यहाँ देखेंगे तो लाइटिंग बादल में पड़केंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक अम्ल के लिए फिक्स कर दिया मिट्टी के रूप में। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मरेंगे या फिर उनके मलमूत्र इत्यादि ये भी सब जाएंगे कि ये भी फिक्स हो जाएंगे कहाँ, मिट्टी में। तो चारों तरफ से देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है मिट्टी के अंदर नहीं जा रहा है। थोड़ा सा इधर देखेंगे, अगर बारिश होती है तो नाइट्रिक अम्ल जो जुड़ करके रेन वाटर के फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से जाकर फिक्स हो जाएंगे कहाँ पर, तो सॉइल में। तो इस तरह से ये प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहती है और इस तरह से ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है। डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। स्टूडेंट ध्यान देकर नोट करेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसको भी नोट करेंगे स्टूडेंट, नाइट्रिफिकेशन का नाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया into nitrates and nitrates is called nitrification. So today we have get to end of them। आज इतने ही। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल के विषय में। थैंक्स। और इस वीडियो को रोक रोक करके पढ़ेंगे और लिखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।